अब शुरू होता है एपिसोड 4 मुगल दौर। 16th सेंचुरी में मिर्जा जानी बेग ने ठट्टा को बहुत नुकसान पहुंचाया। शहर तबाह हो गया, उसकी पुरानी शान हिल गई। फिर 1592 में बादशाह अकबर के दौर में ठट्टा मुगल एम्पायर के अंडर आ गया, जो आगरा से हुकूमत करता था। लेकिन मुगल हुकूमत ने ठट्टा की किस्मत बदल दी। तिजारत के रास्ते धीरे धीरे ठट्टा से हटकर दूसरे मुगल पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। जो शहर कभी रौनक से भरा होता था, वहां धीरे धीरे खामोशी बढ़ने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एम्परर जहांगीर के दौर में उनका बेटा प्रिंस शाहजहां मुसीबत के वक्त ठट्टा में पनाह लेता है। यह शहर उसके लिए एक महफूज पनाहगाह बन जाता है। बाद में जब शाहजहां बादशाह बना तो उसने सिंध को नया निज़ाम दिया। उसने ठट्टा सूबा बनाया, जो मुल्तान से अलग था, और उसका प्रोविंशियल कैपिटल ठट्टा ही बना। ये इलाका आज के मॉडर्न सिंध पर मुश्तमिल था। 1626 में एक अहम वाकया होता है। शाहजहां के 13th बेटा लुत्फुल्लाह का पैदा होना ठट्टा में ही होता है। लेकिन अमन ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। 1637 में एक जबरदस्त तूफान ठट्टा पर टूट पड़ता है, जो शहर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस सब के बावजूद शाहजहां ठट्टा को नहीं भूलता। जब वो बादशाह बना तो उसने शुक्रिया के तौर पर शाहजहां मॉस्क बनवाने का हुक्म दिया 1647 में। ये मस्जिद आज भी उस मोहब्बत और इज्जत की निशानी है जो उसे इस शहर से मिली थी। इसकी तकमील बाद में 1659 में हुई एम्परर औरंगजेब के दौर में। औरंगजेब खुद भी लोअर सिंध का गवर्नर रह चुका था, इसलिए उसका भी ठट्टा से ताल्लुक रहा। 1650s में ठट्टा में एक छोटी सी रिवाइवल होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1652 से 1660 के दरमियान यहाँ ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। इससे पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1635 में बनी थी, जो 1662 में बंद हो गई। इस दौर में ठट्टा में तकरीबन 2000 लूम्स थे, जो कपड़ा बनाते थे और एशिया और पुर्तगाल तक एक्सपोर्ट होता था। यहाँ सिल्क और लेदर इंडस्ट्री भी बहुत मशहूर थी। लेकिन कुछ यूरोपियन मुसाफिरों ने यहाँ की दौलत देखकर तारीफ के साथ साथ तनकीद भी की। फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। लेट 1600s में इंडस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। सिल्टिंग की वजह से पानी का फ्लो शिफ्ट हो गया। ठट्टा का सी पोर्ट स्टेटस खत्म हो गया और शहर धीरे धीरे वीरान होने लगा। फिर भी तिजारत बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हिंदू मर्चेंट्स ने अपना काम जारी रखा और खुद अपने जहाज बनाकर ओमान के मस्कत तक ट्रेड किया। यहाँ तक कि भाटिया कास्ट ने मस्कत में पहला हिंदू मंदिर भी बनाया। ठट्टा अब भी सिंध का एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर रहा, खास तौर पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। और इस तरह मुगल दौर खत्म होता है। एक ऐसा सफर जो शान से शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे जवाल की तरफ चला गया। ये था एपिसोड 4। नेक्स्ट एपिसोड फॉरेन पावर्स का आना, तिजारत, जंग और ठट्टा की तारीख का नया सफर।